अगर लगातार 5 साल तक एक ही व्यक्ति के साथ सपने में मिलन होता रहे, लेकिन उसका चेहरा कभी साफ न दिखे, तो यह बीमारी है या कोई संकेत? प्रिय, आपका ऑर्डर किया हुआ बॉडीगार्ड भी आ गया है। खतरनाक, माहिर और बेहद हैंडसम। धीरे से इस्तेमाल करें। ठीक है, उसका डेटा मुझे भेजो। तुम ही हो ना फोन पर बात किया हुआ बॉडीगार्ड? हाँ। नाम क्या है? जिनसी। कैसे लिखते हैं? यह एहसास इतना परिचित क्यों लग रहा है? समझ आया। नाम लिखना आ गया। मेरा डेटा तुम्हें पता ही होगा? नहीं पता। बताओ। मैं एक एक्टर हूँ, फैंस ज्यादा हैं, और हाँ, इनमें कुछ जिद्दी भी होते हैं, इसलिए तुम्हें 5 मिनट के अंदर हाजिर होना होगा। आसान है। अच्छा, तो अब कोई समस्या नहीं है। अब अपनी सैलरी की बात करते हैं। 3 लाख। सालाना? महीने के? टैक्स से पहले? सोने से पहले? क्या? बॉस, सोने के बाद की बातें भी पूछ रहे हो? इतना हल्का फुल्का। उम्मीद है तुम्हारी स्किल तुम्हारे अंदाज के काबिल हो। ठीक है, फाइनल 3 लाख महीना, टैक्स के बाद। आज तुम्हारा पहला टास्क है फैशन शो के रेड कारपेट पर मेरी सुरक्षा करना। डील। चलो। यिंगचान और अब फैशन शो के रेड कारपेट पर कदम रख रही हैं। हाल ही में ग्लोबल अवार्ड जीतने वाली टॉप एक्ट्रेस यिंगचान। यिंगचान, यहाँ देखो। डेब्यू से ही स्टारडम, फिल्में और ब्रांड डील्स का सिलसिला। वह हांगकांग की राजकुमारी बन सकती थी, लेकिन बॉलीवुड की मुश्किलें चुन ली। शायद प्यार की वजह से यिंगचान, वह और उनके बॉस शांग यूबाई, चाइल्डहुड फ्रेंड्स टू बॉस एम्प्लॉय, पूरी एक कहानी। बस मजा आ गया। सॉरी बॉस, थोड़ी देर हो गई। सर्कल छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसकी आंखें क्यों हमेशा एक परिचित सी भावना देती हैं? चिंता मत करो, मेरी निजी सुरक्षा बहुत अच्छी है। हालांकि लड़ने की क्षमता अच्छी है, लेकिन बातचीत से लेकर व्यवहार तक अच्छी तरह से सिखाने की जरूरत है।
बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। बॉस, मुझे चुनने के लिए धन्यवाद। अभी तक तुमसे पूछा नहीं, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे घर। किसने तुम्हें अनुमति दी? माफ कीजिए बॉस, मैंने तुम्हारे सोसाइटी के आकार और प्रबंधन की जांच कर ली है। 5 मिनट में पहुंचना मुश्किल है, सिवाय इसके कि तुम्हारे दरवाजे पर सो जाऊं। सपने में भी मत सोचो, अकेले आदमी और औरत सुरक्षित है और दुर्घटना होने का खतरा भी है। चिंता मत करो, मैं खुद की रक्षा करूंगा, किसी को भी। सफल नहीं होने दूंगा। खुद ही भ्रम में जी रहे हो। नीचे 1801 मेरे दोस्त का घर है। पासवर्ड मैं तुम्हें मोबाइल से भेज दूंगा और हाँ, कार की चाबी मेरे पास रखो। बॉस, व्यवस्था के लिए धन्यवाद। यह औरत वाकई आसानी से बेवकूफ बन जाती है। जिन साहब, आपकी शूटिंग कमाल की है, लेकिन हाल ही में आप बॉर्डर आर्ट खेल रहे हैं। पसलियों के नीचे 3 इंच छेदने पर भयंकर दर्द होता है। आंतरिक रक्तस्राव जांघ की धमनी के पास, जिससे तुरंत शक्ति खो जाती है। और यहां तो रुको रुको, सुनकर ही दर्द होने लगा। मैंने कम समझा। जिस बात की जांच करने को कहा था, कैसा चल रहा है? यिंगचन, असली नाम यिंगयुएर, 26 साल, शांगशुन मनोरंजन के तहत हुआ। मैंने पाया कि 5 साल पहले उसके साथ भी एक कार दुर्घटना हुई थी। कितना संयोग है, यह भी उसी समय जब मैं कार दुर्घटना में याददाश्त खो बैठा था। हाँ, उस समय आपने पता लगाया था कि आपके जिन परिवार के खिलाफ हांगकांग के अंडरवर्ल्ड गैंग ही है। लेकिन ये यिंगचन का बैकग्राउंड और रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। ऐसा लगता नहीं कि उसका अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध है। लेकिन मैं अंडरवर्ल्ड गैंग की जांच करने जा रहा था। तभी हांगकांग में कार दुर्घटना हुई और मैं याददाश्त खो बैठा। जब मैं उठा तो कुछ भी याद नहीं था। मेरे पास सिर्फ इस औरत की एक तस्वीर थी। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सब उससे बिल्कुल असंबंधित है। 30 मिनट में मुझे उस पर नजर रखने का एक तरीका चाहिए। नकली पहचान। ये तो बहुत आसान है। वो अभी बॉडीगार्ड की तलाश में है। तुम्हारे लिए इंतजाम कर देती हूँ। अच्छा, तुम यिंगचान, मुझे मॉनिटरिंग अलर्ट मिला है। साफ साफ बताओ, क्या तुमने कोई छोटा बच्चा पाल रखा है मेरे घर में? नहीं दीदी, वह मेरा किराए का बॉडीगार्ड है। कोई छोटा बच्चा नहीं है, ठीक है? बॉडीगार्ड? हाँ, कैसा बॉडीगार्ड जिसे पैसे भी दो और घर भी दो, और फिर तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे घर क्यों नहीं रहता? मेरे ख्याल से तुम साफ साफ कह रही हो कि पापराज़ी तस्वीरें खींच लेंगे और फिर। प्लीज अपने बेकार के ख्यालों को रोक लो, ठीक है? ठीक है, रहने दो, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। लेकिन बात यह है, क्या तुम अभी भी वो सपने देखती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बहुत दिन से मर्द नहीं मिला, मर्द की कमी हो गई है? बंद करो ये सब। मुझे लगता है कि मेरे सपने हाल ही में और गंभीर हो गए हैं। इतने गंभीर कि कभी कभी मैं सपने और हकीकत में फर्क नहीं कर पाती। बॉस, क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? आधे घंटे बाद अगर मैं कंपनी से बाहर नहीं आया, तुम मीटिंग रूम का दरवाजा खटखटाना और कहना कि मुझे काम से जाना है। क्या तुम्हारी एजेंसी में कोई खतरनाक जानवर है? तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत है? तुम समझो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं जो कहूँ तुम वही करो। समझ गया? कोई तितली की अंगूठी नहीं। सपने वाला आदमी वह नहीं है। बॉस, मैं कला बेचता हूं, शरीर नहीं। बॉस से बात करने का तरीका सुधारो। थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाना याद रखना।
बॉस शांग, मेरी इतनी छोटी बात। बॉस शांग को परेशान करने की क्या जरूरत है? बड़े पब्लिक इवेंट्स में बार बार मैलिशियस अटैक हो रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ और बॉडीगार्ड रख लो, सुरक्षित रहोगी। खर्चा नहीं चाहिए। मेरा बॉडीगार्ड काफी काबिल है। या फिर महिला बॉडीगार्ड? मर्द बॉडीगार्ड के साथ रहना आसान नहीं, और तुम तो हमेशा ट्रेंड में रहती हो। अगर आपको ट्रेंडिंग से इतनी परेशानी है, तो हमारे अफेयर्स की खबरें हमेशा एंटरटेनमेंट टॉप 10 में क्यों रहती हैं? क्लियर क्यों नहीं करते? तुम पर मेरा लेबल लगा है तो कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा, और हमेशा आप मत किया करो। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। सिर्फ मैं तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानता हूं। सिर्फ मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। बॉस शांग, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद की रक्षा कर सकता हूँ। अब एक बार भैया बोल कर सुनाओ। एलवी बाई। कुछ दिनों बाद एलवी बाई का जन्मदिन है, लेकिन मुझे सेट पर जाना है। पता नहीं यह तोहफा उसे पसंद आएगा या नहीं। भैया, नहीं है क्या? अगर तुम मेरे बॉस नहीं होते, तो मैं इस जगह पर एक सेकंड भी नहीं रुकता। एक जोड़ी कुत्ते। मैंने आज रात 7 बजे वार्डन रेस्तरां का रिजर्वेशन करवाया है, माता पिता के साथ। अजन दीदी, क्या आप भी चलेंगी? हम शूटिंग के बाद साथ चल सकते हैं। बॉस, अगले शेड्यूल पर जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। ये कौन है? मेरा बॉडीगार्ड। चलो। एलवी बाई। कैसा रहा? क्या यिंगचन को शक हुआ या तुम्हें पहचान लिया? नहीं, उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे मुझे पहली बार देख रही हो। तुम सीधे उससे पूछ क्यों नहीं लेते? ये डिस्गाइज गेम क्यों खेल रहे हो? नहीं, जिन परिवार का मामला आखिरकार अंडरवर्ल्ड गैंग से जुड़ा है, अगर उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं किसी निर्दोष को खतरे में नहीं डालना चाहता। सही कहा। उस समय तुम्हें बुजुर्ग ने हांगकांग भेज दिया था, सबको गुप्त रखकर। सच की जांच के लिए अंडरकवर गए थे। मुझे भी नहीं पता था। अभी के सुराग सिर्फ वह यिंगचन की तस्वीर है। हमें जल्दी जांच करनी होगी। समझ गया। इस औरत के तो अनगिनत चेहरे हैं। अच्छा हुआ मेरा संयम मजबूत है, नहीं तो पिघल जाता। कट। ठीक है, चलो 7वें एपिसोड, तीसरा दृश्य, पहला शॉट वाला सेट पर चलते हैं। वेश्या का कमरा। बहुत अच्छा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। जब सब तैयार हो जाएगा तो मैं एक्सायो किवाई को आपको बुलाने भेज दूंगा। ये है डायरेक्टर। सभी टीचर्स, आज शांग शुंग मनोरंजन के मालिक शांग और फीमेल लीड लेन दीदी ने सबके लिए कॉफी मंगवाई है। धन्यवाद टीचर। डायरेक्टर रचन जी, थक गए होंगे आपकी अमेरिकन कॉफी। तो आप दोनों बात करिए, मैं कैमरा सेट करता हूं। अचन जी, आपकी पसंदीदा हेजलनट लट्टे। धन्यवाद। अगर आपको पसंद है तो मैं रोज आपके लिए ला सकता हूँ। आखिरकार आप मेरी सीनियर हैं और आप एलवी बाई की बहन भी हैं। बढ़िया, मेरा मतलब है अगली बार कॉफी लाने पर मेरा नाम ले लेना। ये मेरी एंडोर्समेंट है, फ्री में मिलेगी। कोई बात नहीं। अरे हाँ, मुझे अभी जाना होगा क्योंकि आज रात एलवी बाई मेरे घर सोने आ रहा है। मुझे अच्छे से तैयारी करनी है। जल्दी निकलो यहाँ से, मेरी आंखें गंदी हो गईं। बस सोने जा रहा है, उसे क्या तैयारी करनी है? तुमने मेरी कॉफी क्यों पी? बॉस के लिए जहर चख रहा था। ये भी मेरे काम का हिस्सा है। तुम्हारे लिए है। यिंग मैडम, माफ कीजिए, अगले सीन की लाइटिंग में थोड़ी समस्या हो सकती है। डायरेक्टर ने आपको सेट 2 पर बुलाया है। ठीक है।
तो मेरे बॉडीगार्ड को बता देना, डायरेक्टर के पास मिलेंगे। हुंकारा। सहायक निर्देशक, ये सेट 2 का रास्ता तो नहीं लग रहा। यिंग जी, मैं डायरेक्टर की तरफ से आपको सीन समझाने आया हूं। सीन समझाना? तुम XI और QI नहीं हो। तुम्हें किसने भेजा? तुम्हें किसने भेजा? छोड़ो मुझे। ये फिल्म सेट है। तुम पास मत आओ। मैं तुम्हारी एक्टिंग करने की हिम्मत तोड़ दूंगा। मुझे छोड़ दो। रुको। हरामी, तुम्हें किसने भेजा? इस औरत पर तो कोई भी हाथ उठा सकता है। ये तो सिर्फ एक चींटी है। इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। निकम्मे। हिलना मत। कार में इंतजार करने को कहा था ना। मैंने तुम्हें नहीं देखा। उसके पास असिस्टेंट डायरेक्टर का बैज था। उसने कहा डायरेक्टर मुझे जल्दी बुला रहे हैं। तो एक अजनबी आदमी की बात बॉडीगार्ड की हिदायत से ज्यादा भरोसेमंद है क्या? तुम क्या कर रहे हो? फिर से यह परिचित एहसास। अब से कोई भी किसी भी कारण से मुझे तुम्हारी नजरों से दूर करने की कोशिश करे, उसे मेरी पुष्टि लेनी होगी। जिनसी, मैंने वाकई एक बॉडीगार्ड रखा है मेरी सुरक्षा के लिए, लेकिन मैंने मनोरंजन उद्योग में इतने साल बिताए हैं। यूं ही नहीं। मुझे कमजोर और असहाय समझने की गलती मत करो। समझ गया। और तुम्हारे पास बॉडीगार्ड है। अगली बार जब कुछ हाथापाई की जरूरत हो, मुझे करने दो। वो गंदे लोग तुम्हारे हाथ गंदे करने के काबिल नहीं। समझ गया? ठीक है, अब वापस चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम ऐसा करीबी रिश्ता पहले भी कई बार रहा हो। यिंगचन, मेरे पास तुम्हारी तस्वीर क्यों है? इतने सारे सीन के सहायक कलाकार, और अब शूटिंग शुरू होने वाली है, और तुम मुझे बता रहे हो कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तुमने कहां से ऐसे कलाकार ढूंढे हैं? माफ कीजिए, माफ कीजिए, क्या हुआ डायरेक्टर? माफ कीजिए यिंग सर, स्पेशल अपीयरेंस वाला कलाकार नहीं आया। मैंने किसी और को ढूंढने के लिए कह दिया है, लेकिन शूटिंग रुक गई है। मैं उसकी जगह ले लेता हूं। तुम हो। ये मेरा बॉडीगार्ड है, लेकिन इसे एक्टिंग आती है। आगे का इंटीमेट सीन मैं सीमा का ध्यान रखूंगा। बॉस, चिंता मत करो। तुम्हारी ट्रेनिंग बेकार नहीं गई। आखिरकार तुम फालतू की बातें नहीं कर रहे।
तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। तुम्हारी भी कम नहीं। करीब से देखने पर वह वाकई अच्छा दिखता है। उसके फीचर्स बहुत शार्प हैं। दिल को सुकून देने वाला। जिनसी। क्या कट है? मेरे सपनों का आदमी जिनसी है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बदकिस्मती है। बाहर निकलते ही गंदगी दिख गई। अचन, आज सेट पर जो हुआ मुझे पता चल गया। आज की घटना केवल मैं और जिनसी जानते हैं। तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए किसी को लगाया था, तो तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? कोई बात नहीं, मामला सुलझ गया है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। अचन, इतनी बड़ी घटना हुई और तुमने मुझे नहीं बताया। बस एक स्टॉकर था। मेरे बॉडीगार्ड ने पहले ही हल कर दिया है और दोबारा। मैं भी नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी हो। कोई? तुम्हें किसकी गलतफहमी का डर है? अंडरवर्ल्ड गैंग का मेनलैंड में हमेशा से एक फंड सप्लाई चेन रहा है। ये मास्टरमाइंड बहुत गहरा है। तुम सावधान रहो। पीछे कोई और भी है? अचन, यह औरत फिर से मेरे पीछे किसी और मर्द से मिल रही है। खुद को कितना खतरा है पता नहीं। तुम अभी भी लिंग की बात को लेकर परेशान हो, है ना? हाँ, विदेश से पढ़ाई से लेकर एक्ट्रेस बनने तक हर कदम पर तुमने मेरी मदद की। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, वो सब अब पुरानी बातें हैं। अब तुम लेयन के मंगेतर हो। तुम्हें उसकी फिक्र करनी चाहिए, न कि यहाँ आधी रात को आकर मुझसे पूछो कि मुझे किसकी गलतफहमी का डर है। जब तुम साफ नहीं हो तो मुझे ही सीमा तय करनी पड़ेगी। अचन, मैं और वो बस। मेरे सामने उसे छूने की हिम्मत? वो बहुत रात हो गई है, मैं पहले चलती हूँ। अचन, जब मैं ये सब खत्म कर लूंगा तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। उस नकली डायरेक्टर ने कौन सा हाथ इस्तेमाल किया था? उसी हाथ को काट दो। हाँ, तुम मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हो? मैं बस तुम्हारे लिए थोड़े छोटे समोसे ला रहा हूं। असल में तुम ही मेरे करीब आए हो। आमतौर पर तुम बहुत चालाक हो, एक छोटी सी गलती से छू जाने पर। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पहला किस अभी तक है? तुम्हारा नहीं है? बिल्कुल। मैं एक एक्ट्रेस हूं। किस सीन मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो तुम्हारा पहला किस किसी और एक्टर के साथ था? हाँ। किस सीन में असली भावनाएं होनी चाहिए। इसे नकली नहीं बनाना चाहिए। यह दर्शकों के लिए बुनियादी समान है। तो मेरी बॉस, तुम मेरे पीछे किसी और मर्द से मिल रही हो। क्या यह मेरे पेशे का अनादर नहीं है? अब से कोई भी किसी भी वजह से तुम्हें मेरी नजरों से दूर नहीं ले जा सकता बिना मेरी पुष्टि के। मैं किसी और मर्द से नहीं मिल रही थी, मैं मिल रही थी तुम्हारे बॉस के बॉस से।
किसी के भी बॉस से नहीं। बहरहाल आगे चाहे तुम कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो। एक व्यक्ति का ऐसे सुरक्षित होना अच्छा लगता है। अब तुम्हारी बॉस मनोवैज्ञानिक श्रृंग से बात करने जा रही है। बॉडीगार्ड को सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है बॉस, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। अच्छा हुआ वह अंदर नहीं आया। उसके बारे में वो सपने, उसे आधा शब्द भी नहीं पता चलना चाहिए। आओ, डॉक्टर सोंग, तो फिर हम शुरू करते हैं। क्या पिछले जैसे सपने अभी भी आ रहे हैं? तुम्हें परेशान कर रहे हैं? जो धुंधली सी छवि मैंने तुम्हें बताई थी सपने में, अब उसका चेहरा साफ है। वो मेरा बॉडीगार्ड जिनसी है। जब अवचेतन मन सहारा ढूंढता है तो अक्सर वास्तविकता में जो तुम्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है उसे सपने में प्रोजेक्ट कर देता है। यह सामान्य है। इसका मतलब तुम्हारी मानसिक सुरक्षा ने उसे एक सुरक्षित प्रतीक के रूप में पहचान लिया है। तो तुम्हारा मतलब है वह सिर्फ संयोग से उस सपने में आया था? असली सवाल यह है कि क्या तुम्हारे मन में उसके प्रति रोमांटिक उम्मीदें हैं? यह कैसे हो सकता है? मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ हल्की दवाई दे सकता हूँ ताकि तुम बार बार उस व्यक्ति के सपने न देखो। डॉक्टर सॉन्ग, बुरी खबर है। बाहर जाओ। क्या तुम्हें तरीका नहीं आता? माफ कीजिए, आपात स्थिति है। दवा मैं अपने असिस्टेंट को बाद में आपको एक पता दे दूंगा, आप मुझे भेज देना। ठीक है। तो आज मैं पहले चलता हूँ। ठीक है, अलविदा। तुम्हें क्या बीमारी है? कौन सी दवा ले रहे हो? हमेशा याद रखो, तुम बॉडीगार्ड हो, नौकर नहीं। बॉस की सेहत मेरे काम के माहौल से जुड़ी है। यह जरूरी जोखिम आकलन है। काम के दायरे में चिकनी चुपड़ी बातें। चलो ठीक है, तुम्हें एक दोस्त से मिलवाता हूँ बार में। चूंकि मैंने वादा किया था कि तुम्हें हर जगह ले जाऊंगा, तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। सच में आज्ञाकारी अच्छे बॉस हो तुम। याद रखना, तुम गाड़ी चला रहे हो, शराब नहीं पी सकते। ठीक है बॉस। अचान, यह रहा तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड। तुम्हारी पसंद अच्छी है। क्या नाम है? जिनसी। जिन, चमड़ा काटने वाला। रुको, कहीं तुम उस राजनीतिक परिवार जिन से तो नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है? छोड़ो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिन परिवार का वो तीसरी पीढ़ी का इकलौता बेटा 5 साल पहले ही मर चुका है। मर गया? सुना है, उस समय जिन परिवार का ये लड़का अपने परिवार के रुतबे का फायदा उठाकर किसी को मारने ही वाला था। फिर जिन परिवार के बुजुर्ग ने उसे घर से निकाल दिया। नतीजतन एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तुम्हारी बात सुनकर लगता है ये जिन लड़का सचमुच एक कमाल का बदकिस्मत इंसान था। दोस्त, ऐसे खास इंसान को तुम बॉडीगार्ड बना रही हो? इतनी बड़ी बर्बादी। क्या कभी सोया है उसके साथ? अरे बस करो, शराब पियो, शर्माओ मत। सपने में तो सो ही चुके हो, फिर ऑनलाइन से ऑफलाइन में क्या डर? कौन ऊपर कौन नीचे? बिल्कुल, बड़े से छोटे की तरफ। भाई, उम्र क्या है? भाभी देवर का रिश्ता पसंद आएगा? भाभी देवर का रिश्ता मुझे तो बिल्कुल पसंद है, लेकिन मुझे गुस्सैल लोग पसंद हैं। ज्यादा मजा आता है। मैं भी बहुत गुस्सैल हूँ। अफसोस, मेरे बॉस की जरूरतें ज्यादा हैं। मेरे पास वक्त नहीं दूसरों के साथ वक्त बिताने का। तो जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोचूंगा।
कितना समर्पित है। चलो एक पेग पीते हैं। मेरे बॉस ने मना किया है। वादे का पालन करना एक वफादार कुत्ते की निशानी है। कितना आज्ञाकारी है। मैनेजर ने बताया तुम सब यहां हो। आज रात का सारा खर्चा मेरा। तुम ही शेंग जियाली हो? मैं अक्सर लू बाई से तुम्हारे बारे में सुनता हूँ। हेलो। सच? अफसोस, उसने मुझसे तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। तुम दोनों कैसे मिले? 6 महीने पहले उस फैमिली गैदरिंग में। पहली नजर में ही मुझे वो पसंद आ गया और मैंने सोचा भी नहीं था कि वो खुद मुझसे बात करेगा। बॉस शैंग सच में बहुत एक्टिव है ना? और उस समय मैं अक्सर ऑनलाइन उसकी और यिंग चान की गॉसिप पढ़ता रहता था। हनी, कहीं मैं तुम्हारी तीसरी वाली तो नहीं? बस अब और नहीं। लेकिन आजकल के नेटिजन्स को ये फेक सिबलिंग्स सीपी बिल्कुल पसंद नहीं। अचान, तुम और बॉडीगार्ड ट्रेंड कर रहे हो। नंबर 1 ट्रेंडिंग। चलो पढ़कर सुनाता हूँ, मैं नहीं रोक पा रहा। ये कौन सा टोमेटो नॉवेल है जो रियल लाइफ में आ गया? बॉयफ्रेंड जो बॉडीगार्ड भी है, यह तो बहुत प्यारा है। बॉडीगार्ड बॉयफ्रेंड की लुक्स तो बहुत ही हॉट हैं। प्लीज अभी शादी कर लो। चिंता मत करो, मैं ट्रेंडिंग से हटा दूंगा। मुझे लगता है यह एक अच्छी बात है। क्या तुम जल्द ही सबको नहीं बताने वाले कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ? क्यों ना हम इस मौके का फायदा उठाएं? नहीं, इतना तालमेल, कहीं तुम दोनों सच में एक साथ हो गए हो क्या? तुम बकवास मत करो। डेब्यू के बाद से सबको लगता है मैं तुम्हारी शांग लुबाई की रखैर हूँ, तो क्या इस मौके पर हमारे बीच के गलतफहमियों को खत्म करते हैं? मुझे अच्छा लगा। आचान, ट्रेंडिंग से हटाओ। आचान दीदी, फोटो खिंचवाना मेरा काम नहीं था। मत समझो मुझे पता नहीं है कि तुमने किया है। मैंने एक बार रोकने के लिए लोग भेज दिए थे, लेकिन तुमने फिर वही पुराना तरीका अपनाया। मैं नहीं चाहता तुम्हारा नाम उसके साथ जुड़े। मैं दोबारा नहीं कहूंगा। एक आदमी के दिल में 2 औरतें कैसे रह सकती हैं? किसी एक को तो गायब होना ही होगा। हेलो वीजी। डबल हीरोइन स्क्रिप्ट। यिंगचान के साथ एक्ट करोगी? बढ़िया है आचान, मैं तुम्हें देखना चाहती थी शांग लुबाई के टैग से मुक्त होते हुए। सच में? पहले क्यों नहीं बताया? मैं उस समय मुझे लगा तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। पता नहीं कहां से आ गई वह ग्रीन टी। पहले मैं शांग लुबाई को भाई समझती थी, ठीक? बस कुछ समय के लिए। समझ नहीं पा रही थी कि यह प्यार है या स्नेह, लेकिन अब देख रही हूं। शांग लुबाई मेरे आदर्श से काफी अलग हैं। थोड़ा कम पियो। लिस्टेड कंपनी के सीईओ और हंडसम बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का शरीर तो अच्छा होता ही है। मुझे इतनी भूख नहीं है, ठीक? भूख है या नहीं, यह तो तुम्हें ही पता है। आचान, कंपनी ने तुम्हारे लिए एक अच्छी डबल हीरोइन स्क्रिप्ट ली है, बस
वहां लाई यिन के साथ ही काम करना होगा। मैं सोचती हूँ कंपनी ने पहले ही फैसला कर लिया है। तुम और लेयन दोनों कंपनी के लोग हो। साथ में फिल्म बनाना दोनों के लिए फायदेमंद है। दोनों के लिए फायदा। जब से लेयन आई है सारे संसाधन मुझे उसे दिखाने होते हैं। बस यही बहाना है कि मैं उसके लिए खून देने वाला बैग बनूं। पता है, बाद में बताता हूँ। आखिरकार तुम मेरे सीनियर हो और तुम एलवी बाई की बहन भी हो। मैं तुम लोगों की तीसरी पार्टी तो नहीं हूं ना? भूख लगी है? वही पिछली बार वाली मोमोज मैं लेकर आता हूं। भूख लगी है या नहीं यह तो सिर्फ तुम्हें पता है। हेलो जिंसी, तुरंत यहाँ आओ। बॉस, क्या हुक्म है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बॉस, आपको क्या हुआ? तुम अभी तक क्यों आए हो? मैं आ गया, अब सब ठीक है। बॉस, मैं जिंसी हूं। वह नहीं जिसे तुम समझ रहे हो, कोई और। मैं जानता हूं कि तुम हो, सपने में भी तुम ही थे। बॉस, तुम नशे में हो। मैं पूरी तरह होश में हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। जिंसी, नहीं नहीं नहीं, तुम कोई भी मांग कर सकते हो, मैं पूरा कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम मुझे मना नहीं करोगे? जिंसी, होश में आओ, तुम उस पर नजर रखने आए हो। बॉस, मुझे बॉस मत कहो। यंगचन, 4 मोल भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं स्नूकर खेलने के लिए। तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मैं अभी आ रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। जिंसी, मैं जा रहा हूं। पागल हो गए हो क्या? बॉस, आप इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? मैं तुम्हारा बैग उठा लेता हूं। जरूरत नहीं। वैसे आज मुझे कंपनी जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम घर का ख्याल रखना। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूं, बिल्कुल करीब वाला बॉडीगार्ड। मैं तुम्हारा बॉस हूं।
मैं बॉस हूँ, तुम बॉडीगार्ड हो, इसलिए मैं जो कहूँ तुम्हें वही करना होगा। वैसे भी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। कोई खतरा नहीं है, तुम वही करो। घर का ख्याल रखना। तुम लोग खेलो, दीदी थक गई है। अच्छे से खेलना। जो अच्छा और स्टाइलिश खेलेगा, दीदी उसे इनाम देगी। कैसा रहा? सपने वाला पकड़ में आया? आखिरकार समझ आया। कैसा लगा? अच्छा है। बस करो, क्या बकवास कर रहे हो? मैं लोगों को अच्छी तरह पहचानती हूँ। यह जिंसी खूबसूरत और अच्छी बॉडी वाला है। इसे अपने पास रखना अच्छा रहेगा। बकवास बंद करो। मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं पाल रही, यह मेरा बॉडीगार्ड है। यिंगचन पढ़ाई के दौरान हमेशा शांत रहती थी, लेकिन ग्रेजुएशन के समय उसने कॉलेज के बाहर के एक लड़के से डेटिंग शुरू की। बॉयफ्रेंड? क्या वह शंगलवी बाई था? पता नहीं, यिंगचन के दोस्त कहते हैं वो रहस्यमय था, किसी ने उसे देखा नहीं। यह फोटो तो बॉयफ्रेंड ने ही खींची होगी। तुम शंगलवी बाई के उस समय के रिकॉर्ड्स की जांच करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। तुम्हारा छोटा बॉडीगार्ड आ गया। बस करो, यह यहाँ क्यों आया? बॉस, आप तो ऑफिस जा रहे थे, यहाँ क्यों हैं? चले जाओ, सब चले जाओ। और तुम यहाँ क्यों हो? बॉस ने छुट्टी दी है, मैं बाहर नहीं घूम सकता। यह कोई सामान्य जगह नहीं है। यह मेरा दोस्त है और मेरी सैलरी 3 लाख है। खर्च कर सकता हूं। इतने अमीर दोस्त होने के बाद भी बॉडीगार्ड बना हुआ है। उसमें कई बुरी आदतें हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे झूठ बोलना। कल रात मुझे चूमना चाहता था, आज किसी और को ढूंढ रहा है। मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं आओगे? मैं थोड़ा और खेलूंगा। ठीक है। अली चला गया। आराम करो। जब मैं 3 से 1 तक गिनती करूंगा, तुम नीचे जाओगे और अपने अंदर की गहरी दुनिया में उतर जाओगे। 3, 2, 1। मुझे बचाओ। नहीं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो। तुम कह रहे हो तुमने आखिरी बार देखा था एक खून से लथपथ लड़की। अब तुम कोशिश करके याद कर सकते हो, क्या पहले ऐसा कुछ हुआ था? मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर हम शुरू करते हैं। धीरे धीरे आराम की अवस्था में आओ। वही लड़की है, एक विला में। उसने मुझे उसे बचाने के लिए कहा। रुको अचन, कोई बात नहीं अचन। मेरे पास तुम सुरक्षित हो। आराम करो, आराम करो, आराम करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लो, थोड़ा पानी पी लो। पानी का तापमान महसूस करो।
थोड़ा पानी पी लो और बताओ तुम अभी कहाँ बैठे हो। मैं मनोवैज्ञानिक परामर्श कक्ष में। ओके, बहुत अच्छा। 5 साल पहले की दुर्घटना न सिर्फ तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाया, बल्कि तुम्हारी याददाश्त के क्षेत्र को भी प्रभावित किया। तुम जो अनुभव कर रहे हो वह संभवतः आघात के बाद तनाव विकार का एक प्रकार है, जो तुम्हारे कुछ अनुभवों और तुमने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है, यहां तक कि तुम्हारे डर की कुछ बातों को भी सपने में बुन देता है। इस गांठ को सही से खोलने के लिए मैं हिप्नोथेरेपी जारी रखने की सलाह देता हूं। सपने में जाकर ही समस्या की जड़ से हल किया जा सकता है। ठीक है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये 20 मिनट की देरी हो चुकी है। पूरी टीम लेन का इंतजार कर रही है। क्या हमारी टीम का समय इतना सस्ता है? माफ कीजिए डायरेक्टर, वह ट्रैफिक में फंसी हुई है। वह अभी आ रही है, अभी आ रही है। वीजी, अगर शुरू में आपकी शंग एक्सयूएन एंटरटेनमेंट नहीं होती, जोरदार सिफारिश करती, तो मैं इस नई को ये मौका देता, यहाँ तक कि उसे यिंगचन मैडम के साथ मुख्य भूमिका के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मौका देता। देखो, फिर से मुझे ब्लड बैंक समझ लिया, लेकिन को बढ़ावा देने के लिए। माफ कीजिए डायरेक्टर, माफ कीजिए, गुस्सा न हो। मैं अभी जल्दी करवाता हूँ, अभी जल्दी करवाता हूँ। शूटिंग शुरू भी नहीं हुई और ड्रामा शुरू हो गया। बड़ा मजेदार है। शिव ग्रुप। एक्सयू ईशाओ, यह लड़का दूसरे उद्योगों को समझ भी नहीं पाया और अब ड्रामा में निवेश करने लगा। इंतजार नहीं करूंगा। शुरू से मेरा फैसला था, ये जो मैडम हीरोइन की भूमिका निभाई है, ये तय हो गया। माफ कीजिएगा डायरेक्टर साहब। डायरेक्टर साहब, अच्छे नाटक में देरी से क्या फर्क पड़ता है? मैं देरी से आई क्योंकि मैं जानबूझकर एक बहुत बड़े अतिथि को लेने गई थी, जो मेरे साथ अभिनय का अभ्यास करेंगे। नमस्ते डायरेक्टर साहब। नए सुपरस्टार चेंगशु। नमस्ते नमस्ते। और मुझे लगता है अगर हमारी हीरो की भूमिका अभी तक तय नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि वह इसके लिए बिल्कुल सही है। अगर आप हमारी इस छोटी सी फिल्म में आएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। बटा, अरे नहीं डायरेक्टर साहब, आप बहुत अधिक कह रहे हैं। मैं तो सुपरस्टार को ही ले आई। अब देखते हैं तुम मुझसे हीरोइन की मुख्य भूमिका कैसे छीनते हो। तो समय बर्बाद करना, यह पता चलने का इंतजार था। जो व्यक्ति अभी तुमसे चोरी छिपे मिल रहा था, वह कौन था? क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो? रुको, तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए, तुम्हारा आज का दिन सिर्फ मेरी वजह से है। आप दोनों का अभिनय तो वाकई सुपरस्टार स्तर का है। शुक्रिया डायरेक्टर साहब। मौका हमेशा तैयार लोगों के लिए ही होता है ना आचन दीदी? डायरेक्टर साहब, मैं तैयार हूँ। जरा ठहरिए, मैंने सुना है कि आचन दीदी का अगला दृश्य किसिंग सीन है। क्योंकि मैं अभिषु गुरुजी के साथ अभिनय कर रही थी, तो निश्चित रूप से वह अब बहुत थक गए होंगे। आचन दीदी, कृपया आप वांग डायरेक्टर के साथ अभिनय कर लीजिए। मैं डायरेक्टर साहब, ये उचित नहीं है। किसने कहा कि मेरा कोई पार्टनर नहीं है? जब मैं स्टेज पर जाऊंगी, मेरे रोने के बाद तुम ऊपर आना और वही करना जो मैंने उस रात तुम्हारे साथ किया था। जी बॉस। 3, 2, 1, एक्शन। अब पता चला, शुरू से अंत तक मैंने इस व्यक्ति को कभी सही से जाना ही नहीं। मुझे लगता था कि हमारी मुलाकात एक संयोग थी, लेकिन वह तो एक चाल थी। मुझे लगता था कि वह मेरी रक्षा कर रहा है, लेकिन वह तो एक साजिश थी। मैंने अपना दिल ऐसे व्यक्ति के हाथों में दे दिया जिसे मैं जानती तक नहीं थी। डायरेक्टर साहब, कट बोलना चाहिए।
डायरेक्टर साहब, कट कट कट, बहुत ही शानदार। हमारी यिंग चैन मैडम ही है। लीड रोल में बहुत अच्छा अभिनय किया, इतना अच्छा एक्टिंग। और ये है मेरा बॉडीगार्ड। इतना अच्छा अभिनय करके बॉडीगार्ड बनना बहुत बेकार है। हमारी इस फिल्म के हीरो का रोल, क्या आपकी दिलचस्पी है? धन्यवाद डायरेक्टर, मुझे बॉडीगार्ड बनना ही पसंद है। चाहे कितना भी शोहरत मिल जाए यिंग चैन, तुम मुझे हरा नहीं सकती। डायरेक्टर, आज मैं खास तौर पर चेन सुपरस्टार को लाया हूं मेरे साथ हीरो हीरोइन का रोल करने के लिए। हाँ डायरेक्टर, अगर चेन सुपरस्टार को हीरो बनाना है तो लायन मैडम को ही हीरोइन बनाना होगा। अचान, तुम क्या सोचती हो? मैंने पैसे देकर हीरोइन को किराए पर लिया है, कौन बदल सकता है? यह है बॉस जू। यिंग चैन मैडम, मैंने आपके लिए खास तौर पर विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर जिंगझांग को बुलाया है। आपके फैशन शूट के लिए कृपया स्टूडियो चलें। मैंने समस्या हल करने को कहा था, खुद आने को नहीं। अब वह जरूर मेरी पहचान पर शक करेगी। तुमने कहा था यिंग चैन के करीब जाना, उसकी जांच के लिए है। इतने दिनों तक ये वह सब गेम खेलने को नहीं कहा था। जिन साहब, क्या जिंदगी भर चुकाओगे? एक बॉडीगार्ड जो हाई एंड पूल क्लब के मालिक को जानता है, वह भी जू ग्रुप का प्रेसिडेंट निकला। अली, जल्दी से जिंसी की पहचान की जांच करो। अचान दीदी, माफ कीजिए, मुझे पता है मेरी वजह से हमारे बीच बहुत सारी गलतफहमियां हुई हैं। लायन, यहाँ कोई नहीं है, अभिनय की जरूरत नहीं। यिंग चैन दीदी, आपके दिल में क्या अब मेरा हर काम अभिनय है? क्या इसलिए क्योंकि मैं लवबाई भिया के साथ हूं? अगर ऐसा है तो मैं समझ सकती हूँ। आखिरकार अभी उसके बिस्तर पर सोने वाली औरत मैं हूँ और तुम्हें उसने ठुकरा दिया है। तुम सभी संसाधन और कनेक्शन खो दोगी, जल्द ही पुरानी पड़ जाओगी। उस समय सबको लगेगा तुम्हारी सारी कामयाबी सिर्फ सोने से मिली है। मैं आज तक कैसे पहुंची, इसकी जरूरत नहीं तुम्हारी टिप्पणी की। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि चाहे तुम टॉप पर हो या नीचे, तुम्हारे यिंग चैन नाम के आगे हमेशा शांग लवबाई की रखेल लिखा रहेगा। यह उपाधि तुम इस जन्म में इस टैग से छुटकारा नहीं पा सकते। पापराज़ी इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने तस्वीर ले ली। तुम्हें क्या लगता है कल के हेडलाइन में क्या लिखा होगा? लिंगचान ने लाइन को क्यों मारा? मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझा था, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? कट। लाइन, डायलॉग फिर से गलत हो गया। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। फिर से शुरू करो। माफ कीजिए, माफ कीजिए। चलो समय बर्बाद मत करो, एक और टेक। ये इस तरह से नहीं चल सकता। लाइन को डायलॉग भी याद नहीं रहते, वो एक्ट्रेस कैसे बनी? डायरेक्टर, उसे डायलॉग याद नहीं रहते। ऑडिशन के बाद यिंग चान ने लाइन को मारा। अभी अभी हेडलाइन में आया है, लाइन ये सब कर रही है ताकि यिंग चान को ज्यादा देर तक घुटने टेकने पड़े। क्या करें? उसके पीछे शांग लियू बाई का सपोर्ट है। कट। लाइन, तुम्हारी शराब की बोतल कहाँ है? माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैंने तुम्हें माफ कीजिए, मैं फिर से हंस पड़ी। एक और टेक। आगे डालो, चेहरे पर डालो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यिंग चान अभी खत्म नहीं हुआ है। आचान जी, मैंने आपके लिए खास तौर पर कॉफी लाई है। देखो तुम कितना कांप रही हो। तुमने जानबूझकर इतनी बार एनजी किया, मुझे पानी में भिगो दिया। क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद भी कहना चाहिए? मुझे लगता है तुम्हें धन्यवाद नहीं कहना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए माफ कीजिए। मैं माफी मांगता हूँ।
आचान जी, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैंने तुम्हें धक्का दिया। बड़ा सनसनीखेज खुलासा, सुपरस्टार यिंगचान। स्टेज पर धौंस जमाने का सबूत, देखो यह साफ थप्पड़ का निशान। नवोदित अभिनेत्री लायन को वरिष्ठ की मार। यिंगचान, तुम्हें इतना अहंकार क्यों है? मनोरंजन उद्योग ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो बॉस शांग, तुमने लायन के साथ क्या किया? क्या तुम अभी मुझसे पूछ रहे हो? आचान, मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन अभी ऑनलाइन चर्चा अच्छी नहीं है। मुझे सच्चाई जाननी चाहिए ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसलिए वो ठीक ठाक थी, उसे स्क्रीन से क्यों चोट लगी? मैं कहूंगी कि उसने जानबूझकर गिरने का नाटक किया। तुम्हें विश्वास है? मुझे विश्वास है, लेकिन उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया और मदद के लिए चिल्लाया कि नहीं? क्योंकि वह मुझे फंसाना चाहती थी। क्योंकि उसे लगता था कि मैं तुम दोनों के बीच तीसरी हूँ। अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैंने यह किया है तो ठीक है, तुम पुलिस में रिपोर्ट करो, तुम जांच करवाओ। तुम पुलिस को बुलाओ कि मुझे गिरफ्तार करे। जिनसी, तुम कहाँ गए थे? लगता है मैं सच में तुमसे दूर नहीं रह सकती। जैसे ही मैं नहीं होती, तुम पर झूठे आरोप लग जाते हैं। तो तुम कहाँ थे? मेरे साथ रहने से भी क्या फायदा? मैं समस्या का समाधान करने गई थी, लेकिन इसे सुलझाने में थोड़ा और समय लगेगा। अगर मेरे बॉस मुझे कुछ इनाम दें, तो शायद समस्या तुरंत हल हो जाए। कैसे हल करोगे? पहले इनाम की बात करो। नहीं, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे क्यों साबित करना चाहिए? मत करो, बस मेरी तारीफ करो। कुछ ऐसी तारीफ जो कोई नहीं जानता। तुम काम करने में अच्छे हो। चुंबन कला भी अच्छी है। मैं अभी करता हूं। तुम कार में शांति से बैठो, इधर उधर मत भागो। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। यिंगचन, बाहर आकर माफी मांगो। माफी मांगो यिंगचन। यिंगचन, तुम बाहर आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? यिंगचन, बाहर आकर माफी मांगो। बाहर आओ यिंगचन, माफी मांगो। सब शांत हो जाओ। उसने हत्या की कोशिश की और अभी भी अंदर छुपी हुई है। मुझे इन टीचर पर विश्वास है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तीसरी होकर थप्पड़ मारना और अंत में हत्या करना। क्या तुमने यह सब पहले से ही प्लान किया था? हाँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकलो, माफी मांगो। सब शांत हो जाओ। बाहर आओ। जल्दबाजी मत करो, शांत हो जाओ। जल्दबाजी की जरूरत नहीं। वह आ रही है, माफी मांगो यिंगचन। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? वह जगह इतनी छिपी हुई थी, तुमने पहले से ही योजना बना रखी थी। यिंगचन, सभी को गलतफहमी हुई है। यह मेरी अपनी लापरवाही थी। आचान दीदी का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने बहुत बार एनजी किया। यिंगचन दीदी, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया। तुम्हारी सॉरी, मैं वाकई सुनना चाहता हूँ। हाथ मत लगाओ। अभी तुम लायन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। हाथ छोड़ दो। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है उसे छूने की। यिंगचान के साथ रहने वाले कोई अच्छे लोग नहीं होते। सार्वजनिक रूप से मारपीट करने की हिम्मत। सच में नाग नाग टस टस। देख लो सब अच्छी तरह। यिंगचान ने अपने बॉडीगार्ड को सार्वजनिक रूप से हिंसा करने के लिए कहा। ठीक से फोकस करो, अच्छी तरह से रिकॉर्ड करो, सच्चाई को पूरी तरह से सबके सामने लाओ। लीजिए। जब अभी शूटिंग हो रही थी, यह पत्रकार मित्र ने पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड कर लिया। मैं उन्हें ले आया हूं। काफी चालाक हो, अच्छा किया। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? और फिर
क्या वो सच में पत्रकार है या नहीं? क्या तुम लोगों ने मिलीभगत की है? मैं डेली न्यूज का पत्रकार हूँ। जब स्क्रीन गिरी, पूरा प्रोसेस मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। माफ करना। यिनेन, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। क्या वो तुम्हें परेशान करके तुम्हारी नसों को खराब करने वाली चीजें काम करती है? यिनेन, मैं तो जानना चाहता हूं आचान ने लाइन के साथ कैसा व्यवहार किया। तुम बताओ लूबाई, आचान, इस मामले की सच्चाई मैं जरूर पता लगाऊंगा। सच्चाई? क्या सच्चाई पहले से ही साफ नहीं है? धन्यवाद। मैं थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं। जी बॉस। घर जाकर तुम्हारे लिए छोटे पकौड़े बनाती हूं, तनाव कम करने के लिए। एक्स्ट्रा सर्विस, कोई चार्ज नहीं। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता हूं। यह तितली की आकृति वाली अंगूठी है। क्या सपने में देखी हुई हर चीज वास्तव में घटित हुई थी? पहले तुमने यह अंगूठी क्यों नहीं पहनी थी? यह मेरी मां की है, लेकिन वह कई साल पहले ही चल बसी हैं। जिंसी, तुम मेरे सपने में देखे उस व्यक्ति से काफी मिलते जुलते हो। यहां तक कि अंगूठी भी एक जैसी है। क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? और तुम? क्या तुम्हारा अंडरवर्ल्ड गैंग से कोई संबंध है? हे अजन, बड़ी खबर। तुम्हारा वह छोटा सा बॉडीगार्ड, वह राजनीतिक परिवार, जिन परिवार की तीसरी पीढ़ी का इकलौता वारिस जिंसी है। तुम क्या कह रहे हो? बाहरी दुनिया को लगता था कि यह घमंडी तीसरी पीढ़ी 5 साल पहले ही कार दुर्घटना में मर चुका था। शायद इसलिए क्योंकि उस समय कुछ बहुत ही मुश्किल घटना घटित हुई थी। अगर वह खुद को छिपाता नहीं और अपनी मौत की खबर फैलाता तो जीवित रहना मुश्किल होता। मैं जितना सोच सकता हूँ वह सिर्फ उसकी माँ की बात है। उसकी माँ? वह कई साल पहले ही चल बसी हैं। क्या हुआ? उस समय जिन परिवार ने हांगकांग के अंडरवर्ल्ड गैंग को नाराज कर दिया था, बदला लेने के लिए अंडरवर्ल्ड ने जिंसी की माँ को निशाना बनाया। एक दिन उन्हें नाले में मृत पाया गया। सुना है कि उसके बाद से वह बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा हो गया था। एक बार उसके हाई स्कूल के सहपाठी ने इस बात का मजाक उड़ाया। गुस्से में उसने उसे लगभग मार ही डाला था। इसी वजह से जिन परिवार के बुजुर्ग ने उसे घर से निकाल दिया था। मुझे लगता है कि मैं उसे जितना जानती हूँ, वह सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई है। हम 5 साल पहले से एक दूसरे को जानते थे, है ना? थोड़ा पानी पी लो। क्या फिर से उस लड़की का सपना देखा? मैंने फिर से नहीं देखा है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं फिर से स्पष्ट नहीं देख पा रहा।
कि सपने में वह आदमी कौन था। बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि ये 3 हिप्नोसिस थेरेपी तुम पर काम कर रही हैं। अच्छी तरह आराम करो और समय पर दबा लो। अगली साइकोथेरेपी 10 दिन बाद, ठीक है? ठीक है। अगर सपने में जो कुछ हुआ वह सच में हुआ था, तो क्या वह आदमी जिनसी है? तुम दोनों ने अभी तक बात नहीं की क्या? पहले की यिंगचान कभी भी काम को टालती नहीं थी। यह बॉडीगार्ड साहब तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है, हजारों फूलों से गुजरकर भी एक पत्ती नहीं छूता। तुम भूल गई हो जब वह इतनी मेहनत से तुम्हारे पास आया है। इसका मतलब है कि तुम्हें वह कुछ ढूंढ रहा है। क्यों नहीं सीधे उससे पूछ लेती? अली, मुझे लगता है कि जिसे वह ढूंढ रहा है वह मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती। बेचारी छोटी यिंगचान, तो तुम डर रही हो कि वह पता लगाएगा कि उसने गलत इंसान ढूंढ लिया और बिना पीछे देखे चला जाएगा। मैंने अभी अपनी सुरक्षा की दीवार गिराई है, अभी सीखा है किसी पर भरोसा करना। मैं उसे कैसे जाने दूंगी? और अगर उसे पता चल गया वह मेरी रक्षा नहीं करेगा तो क्या होगा? लूबाई, तुम मुझसे क्यों छुप रहे हो? ठीक है, सब योजना के अनुसार चल रहा है। मैंने यिंगचान से माफी मांग ली है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये बेवकूफाना हरकतें नहीं करते। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सारा प्यार पाना चाहता हूँ। शादी, चलो शादी कर लेते हैं। हमारी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मैंने सोचा आज शूटिंग क्यों नहीं हो रही। पता चला एक हीरोइन की सगाई हो रही है और दूसरी गवाह बनने आई है। मैं फूल बालिका तो नहीं हूँ। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आचान दीदी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी और लुबाई की सगाई की रस्म। लेकिन आज जैसे दिन में तुमने ऐसे गरीबाना कपड़े क्यों पहने हैं? मेरे जैसे नहीं। यह हार लुबाई ने खास मेरे लिए बनवाया था। सगाई का तोहफा। कैसा लगा? तुम्हें अच्छा लगा ना? बहुत सुंदर, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। बड़ा अफसोस है, अब मुझे सिर्फ शांग बहू बनकर रहना पड़ेगा। अब बॉडीगार्ड के साथ सीपी नहीं बना पाऊंगी। बेस्टी बड़ी खबर है, जल्दी देखो। असल में तुम्हारे पास अभी भी मौका है। यिंगचान, तुम्हारा क्या मतलब है? लायन दीदी, बॉस शांग ने यह जारी किया। मैं घोषणा करता हूं कि मेरी और मिस जियाओ लाइन की सगाई यही समाप्त होती है, तुरंत रद्द। हाल ही में जियाओ ग्रुप पद के दुरुपयोग के मामले में शामिल है, जिसने सबको चौंका दिया। मैं शांग ग्रुप के प्रमुख के रूप में ब्रांड की छवि और प्रतिष्ठा को मेरी निजी सगाई से प्रभावित नहीं होने दूंगा, और न ही शांग ग्रुप को कुछ लोगों के लिए अवैध गतिविधियों का आश्रय स्थल बनने दूंगा। यह संभव नहीं। यह बिल्कुल संभव नहीं है। क्या तुमने किया है यह? तुम हमेशा से मुझे बुरा देखना चाहते हो। तुम हो, है ना? लायन, तुम अब तक समझ नहीं पाए हो। तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूँ। तो तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? शांग लुबाई की महत्वाकांक्षा। चाचा चिंता न करें, चूंकि आपने जियाओ परिवार की संपत्ति मुझे दे दी है, मैं लाइन का ख्याल रखूंगा और जियाओ परिवार की हर चीज का। तो
वह वास्तव में मुझसे शादी नहीं करना चाहता, वह सिर्फ जियाओ परिवार की सारी संपत्ति लेना चाहता है। मैं सिर्फ उसका एक मोहरा हूं, है ना? शांग लुबाई ने प्यार को चारा बनाया और लाइयन को सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। जिनसी, तुम, हमारे बीच कितना सच्चा प्यार है और कितना नाटक। यूर, बॉस, उसने मामले को इतना बड़ा बना दिया। क्या इसका असर आपके उस शो के प्रसारण पर पड़ेगा? जनता का ध्यान जल्द ही नई और अधिक रोमांचक चीजों की ओर आकर्षित हो जाएगा। एक बड़ी घटना से एक छोटी घटना को ढकने के लिए तो जल्द ही एक नया ट्रेंड आ जाएगा, इस पुरानी त्रासदी को ढकने के लिए। लगता है समझ गया। मेरे बॉस का स्तर वाकई ऊंचा है। जिनसी, इधर उधर की बातें बंद करो, ठीक है? मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ। बॉस, क्या आपके पास मेरा रिज्यूम नहीं है? लंबाई, वजन, ब्लड ग्रुप, साफ साफ लिखा है। क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि मैं किस उम्र से अकेले सोना शुरू किया और किस उम्र में पैंट गीली करना बंद किया? जिनसी, तुम जानते हो मैं यह नहीं जानना चाहता। मजाक बहुत बड़ा हो गया बॉस। मैं मानता हूं कि अभी सब ठीक है। महीने के 3 लाख काफी है। बस थोड़ा सा अभी तक आदत नहीं हुई है। नरम चावल खाना। मैं तुम्हारे सब कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम क्यों ईमानदार नहीं होना चाहते? यूए, मुझे थोड़ा और समय दो। मैं जरूर सब कुछ साफ कर दूंगा। उस समय मैं खुद को पूरी तरह तुम्हें सौंप दूंगा। दोस्तों, आखिरी दृश्य है, सब ध्यान लगाओ। शूटिंग सफलतापूर्वक खत्म हो। ठीक है। शूटिंग सफलतापूर्वक खत्म। जो मुझे नहीं मिला वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी वजह से एलवी बाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है। कूदो, इस बार कूदने के बाद तुम कभी नहीं उठ पाओगे। यंगचन, मैं तुम्हें चाहता हूं। वायर टूट गई। सामान सही मिल गया। आज रात का सौदा। बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं है बॉस। बॉस, बाहर कोई है। लगता है सब देख लिया। मैं उसे संभालता हूं। रुको, मुझे करने दो। हाँ, क्या करें? तुम मत आओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत मारो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत मारो। अंडरकवर योजना इस लड़की से बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ नीचे गिरो। मैं बाकी का ख्याल रखता हूं, तुम लोग चले जाओ। सामान समेटो, चलो। ठीक है, अब और नाटक नहीं। कैसा रहा? मेरा अभिनय अच्छा था ना? तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी ऐसा अभिनय कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं सच में समझूं? हमारे अभिनय शिक्षक ने कहा था, आंखें झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी आंखों से देखकर तुम बुरे इंसान नहीं हो। हाथ ऐसे पकड़ने चाहिए, तभी जोड़ा कहलाओगे। आओ, तुम्हारी तस्वीर लेता हूं। अच्छी तरह से लेना। यहां देखो। उस लड़की के गिरने के सबूत मैंने सहेज लिए हैं। अब हमें कहाँ जाना चाहिए?
पुलिस स्टेशन में सबूत जमा करें या कुछ और। यूए, तुम मुझे देखो, पहले शांत हो जाओ, गहरी सांस लो। मैंने 9 नंबर के विला में देखा, पीछे का असली अपराधी है। जिंसी, तुम ठीक हो? कैसा है? ठीक हो? तुम कैसे हो? जिंसी, तुम्हारा सिर ठीक है। तुम मुझे डरा मत दो। जिंसी, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो तो बस। डायरेक्टर, अचान का सीन यही खत्म। तुरंत पैक अप। हाँ, जिन शाओ, तुम्हारा बॉडीगार्ड गेम खत्म होना चाहिए। अचान, तुम उसके झांसे में मत आना। मैं मानती हूँ तुम्हारी पहचान झूठी है, और यह भी कि तुम्हारे पीछे कोई मकसद था, पर मैं बस जानना चाहती हूँ, इन सारे नाटकों के पीछे तुमने मेरी रक्षा की, गले लगाया। क्या एक बार भी तुमने मुझे प्यार से ऐसा किया? अचान, माफ करना। बस एक माफी। तुम हॉस्पिटल जाना याद रखना। ये टूटी फूटी यादें क्या हैं? मुझे इसे समझना होगा। बॉस शांग, तुम ठीक हो? सबको कंट्रोल में ले लिया? तुम खुद बताओ, या मैं तुम्हें याद दिलाऊं? मत मारो, मैं बताता हूं। लाइन है। तुम क्या कह रहे हो? लाइन है। हाल में यिंगचान को जो भी देखते हुई, वो सब लाइन के इशारे पर थी। लुबाई, तुम आखिर मिलने को तैयार हुए। आज सेट पर वायर का खेल तुमने किया था ना? हाँ, तुम्हें उसे छेड़ने की इजाजत किसने दी? मैंने उसे छेड़ा। शांग लुबाई, तुम संत बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या तुमने मुझे अनुमति नहीं दी? तुम्हारी अचान बहना गई है। आज रेड कारपेट पर उसे डराना। क्या लुबाई मुझ पर नाराज नहीं होगा? सीधे मेकअप रूम जाए या पहले कुछ खाए? तुमने हमेशा मेरी बुराई का इस्तेमाल किया। अपनी अच्छाई दिखाने के लिए तुमने मुझे बार बार बढ़ावा दिया, इशारे किए, यहाँ तक कि मुझे उसे फंसाने में मदद की। तुम चाहते थे वह निराश हो, तुम चाहते थे वह अकेली रहे, तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे अलावा किसी और पर निर्भर न रहे, है ना? उसका नायक बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन तुमने जिंसी को नहीं गिना। रेड कारपेट पर उसे बचाने वाला वही था। सेट पर यिंगचान की रक्षा करने वाला भी वही था, यहां तक कि जब यिंगचान गिरने वाली थी, जान जोखिम में डालकर बचाने वाला भी वही था। तुम्हारी सारी हीरोइक प्लानिंग किसी और ने ले ली। शांग लुबाई, तुम एक पूरी तरह से फेल्योर हो। चुप रहो। अब तुम फेल हो गए हो। तुम मुझे धक्का देकर अलग करना चाहते हो, सारा दोष मेरे ऊपर डालना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, शांग लुबाई, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अब तुम चुप रह सकते हो। लुबाई, मैं तुमसे प्यार करती हूं। दूर हो जाओ। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया।
पापा पापा तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम मेरे सामने या यिंगचांग के सामने आए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गायब कर दूंगा। मुझे दो। बॉस शांग, लाइन द्वारा वायर टीचर को इंस्ट्रक्ट करने के सबूत पूरे इंटरनेट पर फैल चुके हैं। टीम ने उसे तुरंत निकालने का फैसला किया है। बाद में एआई से फैज बदला जाएगा। इसका खर्च शांग एंटरटेनमेंट उठाएगा। तुम घबरा गई हो? आराम से लेट जाओ। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। तुम्हारा घर सुरक्षित नहीं है। फैंस और रिपोर्टर्स भरे हुए हैं। मेरे ख्याल से तुम यहाँ आराम से रात बिताओ। कल सुबह मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। नहीं चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी सुरक्षा। नियमित जांच। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं है, जांच की जरूरत नहीं। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि तुम सच में ठीक हो। तुम कैसे पक्का करोगे? क्या यह काफी है? यूर, मुझे सब याद आ गया है। 5 साल पहले मैं हांगकांग गया था अपनी मां की खोज में। मारे जाने की सच्चाई। वह परिवार के झगड़ों की वजह से अंडरवर्ल्ड के बदले की भेंट चढ़ गई। मैंने कसम खाई थी असली अपराधी को खुद पकड़ूंगा। उसी सबसे अंधेरे रास्ते पर मैं तुमसे मिला। तुम एक रोशनी की तरह थी। मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस मेरे भविष्य को रोशन किया। तुम घायल हो गई। हम प्यार करने लगे। वह लानत हादसा था जिसने मेरी यादें छीन ली। जब मैं उठा तो बस वह तस्वीर बची थी। माफ करना, मेरी यादों ने तुम्हें खो दिया। यह तस्वीर मेरे द्वारा जकड़ी हुई तुम्हारे बारे में एकमात्र ख्वाहिश। लेकिन तुम्हारे पास आकर मैं फिर तुम्हारी ओर खिंच गया। पहला कदम मैंने ही बढ़ाया, लेकिन मैं डरा कि अगर मैंने तुम्हें अपनी असली पहचान बताई तुम खतरे में पड़ जाओगी। माफ करना। झूठे रूप में तुम्हारे साथ खड़े होने का हर पल मुझे बेहद तकलीफ देता था। जिनसी, मैं कभी नहीं डरा क्योंकि तुम खतरे में पड़ गई। माफी मत मांगो क्योंकि हादसे के बाद मुझे भी तुम्हारी कोई याद नहीं। मैं भी जानना चाहता हूं मेरे वे सपने जो मैं देखता था, कौन सा सच था कौन सा झूठ। जिनसी, पहले की बातें बीत चुकी हैं। अब से मैं और दृढ़ होकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सुनो, अंडरवर्ल्ड गैंग का हांगकांग में छिपने का ठिकाना मिल गया है।
मुझसे वादा करो, तुम सुरक्षित वापस आओगे। यूअर, मैं जरूर वापस आऊंगा, सही सलामत। तुम्हारे पास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने जैसी छोटी बात के लिए बॉस शांग को खुद आने की क्या जरूरत थी? पिछले दिनों हांगकांग में व्यस्त था, तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे पाया, माफ करना। मैं हाल ही में सोच रहा था हमारे रिश्ते आज इस मुकाम पर कैसे पहुंचे। मैं हमेशा कहता था तुम मेरी बहन हो, कुछ और सोचना गलत है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत पहले ही सीमाएं पार कर चुका है ना, चाहे हांगकांग हो या अब। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहा हूं, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा साथ दिया। मुझे लेन पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ उसके पैसे और संसाधन पसंद है। आज से मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा बनना चाहता हूं। उसने जो कहा वो जिनसी की यादों से मेल नहीं खाता। शिंगेल्वी बाई झूठ क्यों बोल रहा है? धन्यवाद। पूरा 1 महीना मुझे शिंगेल्वी बाई ने घर में नजरबंद कर रखा था, यह जानने के लिए कि वह असल में क्या चाहता है। मैंने उसके साथ यह नाटक जारी रखने का फैसला किया और शिंगेल्वी बाई मेरे दिमाग में झूठी यादों को मजबूत करने के लिए इस बार हांगकांग की यात्रा का आयोजन किया। वह असली व्यक्ति जिसके साथ मेरा सुखद अतीत था, लेकिन उसका कोई अतापता नहीं। जिनसी, तुम आखिर कहाँ हो? माफ कीजिए, मुझे एक कॉल लेनी है। ठीक है। हेलो। हांगकांग के अंडरवर्ल्ड गैंग की गोलीबारी, वहां कई अज्ञात लाशें मिली हैं। हांगकांग, लाशें। यह वो तस्वीर है जो उसने हमेशा अपने पास रखी थी, मेरी तस्वीर। यह नहीं हो सकता। धन्यवाद बॉस, मुझे चुना। जी बॉस। बॉस 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 जी, धन्यवाद बॉस। बॉस बॉस। यह नहीं हो सकता, जिनसी। अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। जिनसी, क्या तुम मुझे जवाब दोगे? बताओ मुझे। मैं जरूर वापस आऊंगा, सही सलामत वापस आऊंगा। जिनसी, मुझे बताओ कि ये खबरें झूठी हैं, है ना? तुमने कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, तुमने झूठ नहीं बोला, है ना? जिनसी, मैं तुम्हारी जगह हमारे अतीत को ढूंढने जा रहा हूं। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे खुद बताओगे। शिंगेल्वी बाई। तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या कल रात ठीक से सो नहीं पाए? मेरी यादें थोड़ी और वापस आ गई हैं, शिंगेल्वी बाई। 5 साल पहले तुम्हारे बंगले में एक खून से लथपथ लड़की क्यों थी? तुम आखिर कैसे इतने बुरे इंसान हो? मैं ठीक हूं। तैयार हो? हम जल्द ही वापस जा सकते हैं, उस जगह जहां हम एक साथ रहे थे।
मैं पहले एक प्रोजेक्ट पर बात करने जा रहा हूं। तुम आराम करो। कल मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊंगा। हमारे अतीत को याद करो। बॉस शांग, और कुछ है क्या? तुम्हें क्या हुआ? कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे देखने दो। कुछ नहीं। खबरों में कहा था। मैंने सोचा तुम। वह मेरा सेट किया हुआ एक जाल था, सिर्फ इसलिए कि अंडरवर्ल्ड के पीछे के लोगों को बाहर निकालूं, मगर पहले तुम्हें धोखा दे दिया। यूर शांग लुबाई, वह सिर्फ शांग कंपनी के सीईओ नहीं है। वह अंडरवर्ल्ड गैंग का हिस्सा है जो अंतरराष्ट्रीय लड़कियों की तस्करी और ड्रग्स के सौदे को संचालित करता है। कोड नाम मिस्टर। विला नंबर 9 उसका एक ट्रांजैक्शन स्पॉट है। तो मेरे वो उलझे हुए यादों के टुकड़े, वह विला और वह लड़की, सब कुछ सच में हुआ था। तुम जिस केस की जांच कर रहे हो, मेरी याददाश्त का गड़बड़ होना, सबका। शांग लुबाई। मिस्टर, कुछ दिनों बाद की पार्टी की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी गेस्ट रूम्स की साउंड प्रूफिंग बढ़ा दी गई है। पूरी प्राइवेसी सुनिश्चित की गई है। खास दवाएं और आपके कहने के मुताबिक बने खास खिलौने भी तैयार है और सभी वीआईपी के रूम में रख दिए गए हैं। लाई इन यहां कैसे? मिस जियो, वो आधी रात को अचानक विला में घुस आई। अपने पिता को ढूंढने की बात कर रही थी। फिर हमारे लोगों ने उसे पकड़ लिया। बॉस शांग, आप देखिए। शांग लुबाई, क्या तुम हो? मैंने एक मॉनिटर हुआ। क्या तुम हो शांग लुबाई? बोलो। शांग लुबाई, तुमने हमारे घर की सारी संपत्ति हड़प ली। तुमने मेरे पिता को क्यों बंद किया? उन्हें कहाँ रखा है? उन्हें छोड़ दो, तुम ढोंगी हो। मैं तुम्हारे सारे बुरे कामों को सबके सामने लाऊंगी। कितना शोर कर रही है। इतनी जल्दी जाग गई? जाग गई? नाश्ता आ गया। आ गया। मैंने देखा तुमने जवाब नहीं दिया। डर गया कहीं कुछ हुआ तो नहीं। मैं ठीक हूं। नाश्ता करने के बाद मैं तुम्हें पहले जहां हम अक्सर जाते थे वहां घुमाने ले जाऊंगा। वहां हमारी कितनी अच्छी यादें जुड़ी हैं। मुझे अचानक स्कूल के गेट वाली क्रेप्स की याद आ गई। मुझे अभी चाहिए। ठीक है, मैं खरीदने जाता हूं। पहले दूध पी लो, पेट को गर्म करो। तुम्हें क्या हुआ? मजाक कर रहा था। मुझे खाना पहुंचाने वाले वेटर से खबर मिल चुकी है। बस यह एक गिलास दूध है। यह शांग लुबाई ने खुद तैयार किया है। सोंग शिफांग ने पहले ही कहा था। शांग लुबाई ने उससे काफी सारी दिमाग कमजोर करने वाली दवाएं खरीदी हैं। अभी बाथरूम में था, बाहर की आवाजें सुन रहा था, लेकिन बाहर नहीं आ सका। यह
चोरी छुपे प्यार का यह अनुभव, क्या इसे खतरा भत्ते के लिए आवेदन किया जा सकता है? 30 लाख से तुम्हारा मुंह नहीं बंद होता। क्या मुझे तुम्हें और देना चाहिए? मानसिक क्षति का मुआवजा। अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन मैं 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट में तुम्हारे बुलाने पर आ जाऊंगा। ठीक है। अभी एक अच्छा नाटक होने वाला है, पता नहीं क्यों मुझे अभी भी थोड़ी चिंता हो रही है। मैं टॉप एक्ट्रेस हूँ। अभिनय, यह तो मेरा सबसे अच्छा हिस्सा है। दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने खुद चुनी है। शरीर से साफ, आसानी से ढल जाती है। ये औरतें कितनी बेवकूफ हैं। मुर्गी बनना चाहती है फिनिक्स। लगता है हांगकांग आकर इंटरनेशनल एक्ट्रेस बन जाएंगी। जब ये पहली बार आई थी, मुंह से बस नहीं नहीं चिल्ला रही थी। 2 थप्पड़ मारो, सब शांत हो जाती है। अब जो कहो वो करती है, और थोड़ा और हिलो। मेरे ख्याल से ये एक्ट्रेस बनने का सपना ही असली मजा है। ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, खास ट्रेनिंग लेती है, आखिर में शुक्रिया अदा करती है। सर, आप सही कहते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को मस्ती से लौटने की कामना करता हूं। ये तो बड़ी स्टार यिंग चान है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, बचाओ। बॉस, वो यहां शायद ये उचित नहीं है। बॉस शांग ने मुझे बुलाया है, बस मस्ती करने के लिए, है ना? तुम्हारी ये कीमती चीज मुझे बहुत पसंद आई। ये अलग है। ये किस तरह अलग है? ये दूसरी लड़कियों से ज्यादा जवान है और सुंदर, छोड़ दो। और लोगों को खुश करने का तरीका भी जानती है। शांगलुबाई, तुमने कहा था तुम मेरी रक्षा करोगे। ये तो और भोली है। क्या तुम जानना चाहते हो ये तुम्हारा भाई आखिर कैसा इंसान है? इन सालों में उसने हमें लड़कियां देकर पैसे, संसाधन और कनेक्शन हासिल किए। किसने सोचा होगा? दिखने में सभ्य शंख कंपनी के सीईओ, अंदर से लड़कियों की तस्करी और ड्रग्स का सौदागर है। चुप रहो। एलवी बाई, क्या वह जो कह रहा है सच है? हाँ, लेकिन मैंने वो तो 5 साल पहले मैंने उन गंदी हरकतों को देखा। सब सच था। तुमने तो मुझे मारने की भी कोशिश की। नहीं अचन, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो एक्सीडेंट, वो अनजाने में हुआ। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। अगर मैं नहीं होती तो तुम कुछ भी कर सकते थे। मैंने तुम्हारे सारे अपराध रिकॉर्ड कर लिए हैं। मैं तुम्हारे अपराध सबके सामने लाऊंगी। नहीं, मेरे पास कई तरीके हैं। तुम बोल नहीं पाओगी। क्या सच में शंगलवी बाई? लेकिन वीडियो पहले ही भेज दिया गया है। शंगलवी बाई, तुम खत्म हो। जिनसी, तुम लोग तुम्हें अपने अपराध खुद बोलवाने के लिए नेशनल एक्ट्रेस यानी मैं ने तुम्हारे लिए यह नाटक तैयार किया। पसंद आया? या फिर तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड का अभिनय ज्यादा पसंद आया? जिनसी, नहीं अचन, तुम गंदे हो। अचन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अचन, अचनाचन, अचन,
शंगली बाई, तुमने कहा था तुम मेरी रक्षा करोगे। मैं तुम्हारे अपराध सबके सामने लाऊंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं कहा हूं? यह वही जगह है जहां तुम जैसे कमीने का होना चाहिए। मैंने साफ देखा था तुम। वो नौवीं विला नहीं थी, बल्कि सोंग शिफेंग का बनाया हुआ सपना था। अचन, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत। मैं कल डॉक्टर सोंग को तुम्हारी मदद के लिए बुलाऊंगा। कुछ दिन पहले मैंने सिर दर्द का बहाना बनाया था तुम्हें धोखा देकर सोंग शिफेंग को हांगकांग लाने के लिए। आराम करो। तुम्हें लगता है कि वह अभी भी तुम्हारे धमकियों में है। वो सब अमानवीय काम कर रही है। आराम करो। हकीकत में हिप्नोटाइज किया गया इंसान तुम हो। तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? मिस यिंग, बॉस शांग को हिप्नोटाइज किया जा चुका है। असल में हमें बस शांगलू भाई को जबरदस्ती कंट्रोल करना है, फिर उसके विला में घुसना है और उसके अपराध के सबूत हासिल करने हैं। फिर इतनी मेहनत करके उसे हिप्नोटाइज क्यों किया? क्योंकि जेल जाना उसके लिए कोई सजा नहीं है। मैं चाहता हूं कि वह अपने सबसे बड़े डर में फंस जाए, ख्वाबों के चक्रव्यूह में फंस कर तड़पे, दर्द और निराशा में भटकता रहे, लेकिन बाहर न निकल पाए। उसे भी नर्क का स्वाद चखने दो। शांग लुबाई, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह सोचना था कि प्यार को चिप की तरह दिमाग में डाला जा सकता है। लेकिन भले ही मैं अपनी याददाश्त खो दूं, मेरा दिल कभी तुम्हें नहीं चुनेगा। और तुम्हारे ख्वाबों से सुनकर पता चला तुम्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल जाऊंगी। तुम डरते हो कि मैं तुम्हें नापसंद करूंगी। कितनी हास्यास्पद बात है। तो क्या तुम्हारे ख्वाब में मैंने तुमसे कहा था? शांग लुबाई, तुम मुझे घृणा दिलाते हो। आजान, आजान, तुम मुझे नापसंद नहीं कर सकती। आजान, तुम मुझे नापसंद नहीं कर सकती। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे स्तर तक पहुंचने के लिए किया है। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा आजाद रहो, कभी किसी के कंट्रोल में न रहो। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कंट्रोल में रहूं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी संपत्ति बन जाऊं? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं किसी की नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी हूं। विला नंबर 9 और तुम्हारे सारे अपराध सबके सामने आने वाले हैं। ये असंभव है। क्या तुम जानते हो तुम्हें नर्क में किसने धकेला? लाई यिन ने। इन कुछ सालों में शांग लुबाई ने लगातार यहाँ परिवार की संपत्ति विदेशों में ट्रांसफर की है। सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड और फंड फ्लो मैंने यहाँ सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। मुझे लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता होगी। मेरे पिता अभी विला नंबर 9 में बंद है, किसी भी कीमत पर मुझे मिलना होगा। लेकिन वह विला बहुत खतरनाक है। नहीं, मैं जानता हूं कि यह खतरनाक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सबसे मजबूत पीठ बनो अगर मैं असफल हो गया। क्या तुम नहीं हो? आखिरकार मैं कभी तुम्हें नहीं हरा पाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पीठ बनूंगा शांग लुबाई। तुम्हें इस पिंजरे में धीरे धीरे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। आजान, शांगलू भाई, जेल में तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम बहुत आसानी से मत मरना, नहीं तो मैं तुम्हें और भी नीचा देखूंगा। जिनसी, तुम जीते नहीं। आचान अभी भी मेरा आचान है। यिंगचान, तुम मत जाओ। आचान,
यह समय बहुत थका देने वाला था। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। घर के कारोबार को संभालने से पहले मेरे पास एक लंबी छुट्टी है। तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। तो पहला पड़ाव कहाँ होगा? पहले हम तुम्हारी माँ से मिलने चलते हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा लड़का पैदा किया। अगर वह अभी भी होती तो वह बहुत बहुत तुम्हें पसंद करती। बिल्कुल। रुको। मिस यंग, सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। तुम कहाँ हो? क्या तुम और बॉडीगार्ड भाई चांद पर भाग गए? कट। पैक अप, पैक अप, पैक अप। शिक्षकों, आपका बहुत शुक्रिया। पैकअप हो गया। शुक्रिया। यह ड्रामा वाकई मेहनत भरा था। अब खुद को क्या इनाम दोगे? लॉबस्टर हॉट पॉट। मैं खाना चाहता हूँ। छोटी वॉन्टन, तुम्हारे हाथ का बना हुआ। ठीक है बॉस। अरे नहीं, रोल में बहुत गहरे उतर गए। मेरी पत्नी जी। इतने सारे लोग हैं।